Hey guys, welcome back to my channel Neil Priya Vlogs. मैं हूं Priyanka and I hope you guys are doing well. Guys, today I'm going to share with you my first trimester journey. I am in my second trimester right now. So I thought that why not share with you my first trimester journey. अगर मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करती हूँ तो मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, टिप्स मिलेंगे, लाइक हाउ आई टैकल विथ वट एवर वॉज हैपनिंग विथ मी ड्यूरिंग माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक. सो गाइस, होता क्या है कि हर किसी की जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है वो अलग अलग होती है. किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और किसी को नहीं भी होती है. तो इन माई केस व्हाट हैपेंड कि व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज प्रेग्नेंट, उसके पहले मतलब जब मुझे पता भी नहीं था मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे क्या हो रहा था, तो जो पीरियड्स के और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं. पर एक सिम्टम था जो बहुत अलग था, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि यस आई एम प्रेग्नेंट. सो दैट वाज डिजीनेस. मतलब बैठे बैठे ही अचानक से चक्कर जैसे फील होना और उस वक्त पाल्पिटेशन होना, जैसे धक धक होना जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स. और ये दिन में मुझे 2-3 बार होता था. तो उससे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आई एम प्रेग्नेंट. बट उसके पहले भी मैंने एक एप्लीकेशन था जो डाउनलोड किया था, जिसके वजह से मैं ट्रैक रख पाती थी कि मेरे पीरियड्स कब है, या फिर मेरे पीरियड्स अगर डिले हुए हैं तो कितने दिन डिले हुए हैं, या फिर ये मेरा ओवुलेशन पीरियड चल रहा है एंड ऑल. सो उस ऐप की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है. अगर आपको उस ऐप के बारे में कुछ रिव्यू चाहिए या उस ऐप के बारे में आपको जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई मेक अ सेपरेट वीडियो एंड ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. तो गाइज, उस ऐप में हुआ क्या था कि मेरी जैसे कि LMP थी वो 22nd थी. तो ये जो ऐप है ये मुझे बार बार बता रहा था कि मुझे लगता है 19 से इट वॉज टेलिंग मी दैट इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट. बेसिकली मैं टेस्ट 22 को नहीं लेने वाली थी. आई वॉज गोइंग टू टेक द टेस्ट आफ्टर 1 वीक, दैट इज 29 को लेने वाली थी. बट दैट ऐप वॉज टेलिंग मी इट्स टाइम टू टेक टेस्ट, इट्स टाइम टू टेक टेस्ट. तो फिर मुझे लगा वाई नॉट, लेट्स टेक द टेस्ट. तो मेरा पीरियड मिस हो गया और मैंने 23rd को टेस्ट लिया एंड आई डिस्कवर्ड दैट आई एम प्रेग्नेंट. बिकॉज जो लाइन्स आई थी वो प्रोमिनेंट थी. जो पिंक लाइन थी वो फेंट नहीं थी. अगर फेंट होती है तो कहीं ना कहीं वो अर्ली प्रेगनेंसी होती है, या फिर उसे हम केमिकल या फोर्थ प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है. ऐसे मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था, मेरे गायनेक ने बताया था. पर ये जो लाइन्स थी ये प्रोमिनेंट थी, तो मुझे पता चल गया था कि आई एम प्रेग्नेंट. पर मैं इतने जल्दी ये चीज़ रिवील करने वाली नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल आई गो टू द डॉक्टर एंड गेट confirm whether I'm pregnant or not. जब हम डॉक्टर के पास गए, आई केम टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, बट स्टिल आई वॉज नॉट कन्फर्म. अब ये क्यों नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा हो चुका था. मैंने टेस्ट लिया था पर लाइट मतलब फेंट लाइन थी, फेंट पिंक लाइन थी. पर डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट आई वॉज नॉट प्रेग्नेंट. इसी की वजह से इस बार भी मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट. जैसे ही हम डॉक्टर के पास गए, कंफर्म हो गया. उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि आफ्टर 6 वीक्स और या फिर जैसे 6 वीक स्टार्ट हो जाता है आपको अल्ट्रासाउंड टेस्ट करना है. सो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट डे टू कम कि मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाए और कंफर्म हो जाए कि मैं प्रेग्नेंट. फिर हम आफ्टर 6 वीक्स वी वेंट टू फॉर सोनोग्राफी. और उस सोनोग्राफी में मैंने फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी बेबी की, और तब जाके कंफर्म हुआ कि यस आई एम प्रेग्नेंट. तो तब जाके मैंने बाकी के जो मेरे फैमिली मेम्बर्स, क्लोज मेम्बर्स, जैसे ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई एंड दे वर रियली वेरी वेरी हैप्पी. चलो चलते हैं सिम्टम्स के पास. तो इस बार ये था, जो 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 चीज़ें मुझे फर्स्ट टाइम हुई थी वो चीज़ें इस टाइम पे नहीं थी. क्योंकि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे मॉर्निंग सिकनेस होता था. मुझे बस मुझे बस ऐसे लगता था कि आई शुड स्लीप होल डे. आई वाज लाइक एनर्जी पूरी लो हो गई थी एंड आई वाज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग. इस बार क्या था कि मुझे 3 मंथ्स, ड्यूरिंग 3 मंथ्स मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ. आई यूज टू वेक अप मेक द टिफिन्स एंड ऑल फॉर माई डॉटर एंड माई हस्बैंड. पर मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुआ. हाँ, पर जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे नौशिया फील होता है, तो डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दी थी, जिस मेडिसिन की वजह से मुझे इतना नींद आता था. मतलब होल डे मुझे बस सोने का मन होता था. तो मुझे वो थोड़ा सा लगा ये व्हाई व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो फिर मैंने डॉक्टर से ये बात जब की तो डॉक्टर सेड कि ओके वो जो, हाँ, और वो मेडिसिन लेती थी जब जब मैं, तो मेरे
पेट में ना ऐसे जलन जैसे होता था और मेरे लेग्स रात को पेन होते थे। तो फिर डॉक्टर से ओके, नो नीड ऑफ टेकिंग दिस मेडिसिन, यू कैन स्टॉप दिस मेडिसिन। और एक फॉलिक एसिड की मेडिसिन चल रही थी और ये एक चल रही थी। तो जब मैंने ये मेडिसिन बंद करी, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मुझे फ्रेश लगने लगा। और कुछ नहीं, अगर मुझे नौशा फील होता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू हैव सम जिंजर टी और लेमन टी या फिर लेमन जूस। इससे जो भी मुझे होता था, नौशा फील जो होता था वो ओके हो जाता था। नेक्स्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू, हाँ और गाइज ये नौशा हमें कब कब फील होता है, अगर आपके जो मील्स है, जो भी आप मील्स लेते हो उसमें अगर ज़्यादा गैप भी हो जाता है तो भी आपको नौशा फील हो सकता है। तो इसलिए ट्राई टू ईट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। जैसे कि मैं 2-2 घंटे में ट्राई करती थी खाने का, बट मुझे मन नहीं होता था, पर फिर भी मैं कुछ ना कुछ खा लेती थी क्योंकि ये नौशा ना हो। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, वैसे तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, बट यस हाफ कप इन द मॉर्निंग एंड हाफ कप इन द इवनिंग आई लव टू हैव टी। But you know what? Surprisingly, I was not feeling like having tea in like 2 months. 2 months I was not feeling like having tea. मुझे मेरा चाय से मन हो उड़ गया था। ये जो फूड एवर्जन्स होते हैं उसमें ये होता था मुझे। बाकी ऐसे खास कुछ खाने का मन नहीं होता था। हाँ, जैसे कुछ कभी साग खाने का मन होता था, कभी लेमन खाने का मन होता था, टमेटोज़ खाने का मन होता था। तो ये जो 3 मंथ्स है इसमें आप जैसे कि कहते हो ना कि आपको रूटीन फ़ॉलो करना है, तो ये रूटीन वूटीन 3 मंथ्स में नहीं होता, क्योंकि आपके बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका जो फाइट चल रहा होता है, इनके वजह से जो भी आपको फेस करना पड़ता है वो एक नेक्स्ट लेवल का फाइट होता है, पता है। तो नहीं कर सकते हो आप। मैंने बहुत ट्राई किया कि आई शुड फॉलो सम स्केड्यूल ऑफ ईटिंग एंड ऑल, बट नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि आप 3 बिग मील्स और 3 स्मॉल मील्स डिवाइड करके करो। मतलब अगर आपने सुबह अगर आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद में लंच किया और रात को अगर डिनर किया, तो ये हो गए आपके 3 बिग मील्स। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ खा लिया, फिर लंच और डिनर के बीच में कुछ खा लिया, और डिनर के बाद में सोने से पहले कुछ दूध वूध पी लिया, तो ये हो गए आपके 3 स्मॉल मील्स। तो उन्होंने मुझे डिवाइड करके बोला था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मन कभी कभी मन होता था खाना खाने का, कुछ खाने का, कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं होता था। नेक्स्ट था कि हाँ, स्टार्टिंग में होता क्या था कि मेरे ना लेग्स रात को बहुत ज़्यादा पेन होते थे। आई डोंट नो लाइक व्हाई वाज दिस हैपनिंग। पर जब जब मैं नींद नींद में भी मुझे फील होता था कि मैं लेग्स आर पेनिंग। मतलब जैसे जैसे सेकेंड मंथ ख़त्म हुआ मेरा, ये भी चीज़ कम हो गया था। और क्या होता था, हाँ, और एक बहुत बड़ी चीज़, जैसे ही इवनिंग होती थी, जैसे 6 to 7 के बीच में या फिर आगे, मुझे अचानक से उदास फील होता था। तो फिर मैं क्या करती थी कि मैं वॉक के लिए चली जाती थी। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता था, थोड़ा फ्रेश एयर में जाके टू मीट विद पीपल, थोड़ा अच्छा लगता था। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज try to avoid negative people, because whenever you are in this phase of your life now, try to be around the people who are really positive, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है। ट्राई टू बी विद देम, बिकॉज आपका मूड स्विंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, उस पर अगर आपने आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, तो आपको रोना आ जाता है। ये हुआ है मेरे साथ। अगर मुझे किसी थर्ड पर्सन ने भी कुछ बोल दिया ना, तो आई यूज टू फील लाइक क्राइंग, और ये मुझे बहुत वियर्ड लगता था। बट देन व्हेन आई डिस्कवर्ड कि या इट हैपेंस, इट्स hormonal changes की वजह से ये सब कुछ होता है, so you cannot blame yourself for that, but try to be with the people who are very nice to you and who are very positive, who really care for you, right? So try to be with this kind of people. And guys, yes, try to avoid eating junk food, because it's not really gonna help you. Agar once in a while if you feel like eating outside food, if you're like craving, you can have it, but no, not too much, because it's not good for you as well as your baby. Try to eat the food, homemade food. तो मैंने तो बाहर का बहुत रेयरली खाया था, मतलब बहुत ही रेयर खाया था। वैसे भी मैं बाहर का खाती हूँ नहीं, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो इफ आई फील लाइक हैविंग समथिंग, आई यूज टू लाइक आई ट्राई टू मेक इट एट होम एंड हैव इट। और एक चीज़ जो होती थी वो है नेगेटिव थॉट्स। आप पहले जो रहते हो ना,
उससे थोड़ा-सा अलग सोचने लगते हो और ये आपकी कोई गलती नहीं है। द हॉर्मोन्स मेक्स इट हैपन यू नो कि मुझे नेगेटिव थॉट्स कभी-कभी आते थे, कभी खुद के बारे में आते थे या फिर कभी-कभी लगता था माय बेबी इज़ ओके और नॉट क्योंकि जब तक आगे वाला जो स्कैन होता नहीं है एंटी स्कैन, तब तक आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुझे बार-बार ऐसे लगता था वेदर माय बेबी इज़ ओके और नॉट उसके सारे पार्ट्स अच्छे से डेवलप तो हो गए हैं ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? मतलब वैसे तो मैं आई यूज्ड टू ट्राई टू हैव हेल्दी फूड एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई नेवर यूज्ड टू बेंड ऑल ऑफ अ सडन और वट एवर वर्क आई यूज्ड टू डू वेरी कॉशियसली फिर भी कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं करी है कहीं उसका इम्पैक्ट मेरे बेबी पे तो नहीं हुआ है तो नेगेटिव थॉट्स आना इज़ वेरी मच कॉमन एंड इट हैपन्स ओके उस वक्त मैं क्या करती थी कि आई यूज टू सिट in one of the silent corners of my house and I used to meditate for a while जितना कर सकते हो उतना क्योंकि स्टार्टिंग में when you close your eyes तब भी आपको थोड़ा सा वो चीज़ होता है नेगेटिव थॉट्स वाला बट as you keep on meditating it comes a point comes where slowly and gradually these thoughts disappear तो meditation is the best thing you can do when you feel negative or something like that नेक्स्ट क्या होता है कि आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हो एफबी करो या फिर इंस्टा करो होता क्या है कि आजकल इन दिस वर्ल्ड so many weird things are happening and you just open insta and fb what will come across that murder cases these that बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें तो गाइज ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हो सके तो सोशल मीडिया कम अगर यूज़ करें तो आपके लिए बेटर है क्योंकि वो आपको हैम्पर कर सकती है और आप बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच सकते हो तो व्हाट आई डिड इज आई यूज टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग नेगेटिव सुनना भी यू कैन अवॉइड बिकॉज इट इम्पैक्ट्स ओके और ये जो आप कंज्यूम कर रहे हो या फिर अब्जॉर्ब कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू ट्राई करो कि पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें ही करो बिकॉज समवेयर इम्पैक्ट होता है आप पे और वो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत देर के लिए होता है तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग ट्राई टू कंज्यूम पॉजिटिव because I have seen one of the videos on I guess YouTube ki if you're feeling happy your baby feels happy if you're crying your baby doesn't feel good I don't know how much true it is but a happy mom a happy baby so you try to be happy all the time और जैसे कि मैंने बोला कि if you want to be happy you have to avoid negative people negative talks gossipings um, negative climate so whatever is negative around you you just have to make a fence around you उस वो जो फेंस है उसके अंदर नेगेटिव चीज़ आनी ही नहीं चाहिए एंड नेगेटिव पीपल भी नहीं आने चाहिए बिकॉज इन दिस सोसाइटी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल टेल लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से भी आपको टेंशन आ सकता है तो ट्राई नॉट टू डिस्कस मच थिंग्स विद most of the people like if you feel that that person is negative avoid that person if you really want to take care of your baby so what I did is this I used to take care of myself because I want my baby to be healthy you also can do the same thing guys so this was all about my first trimester I have tried to cover up all the points yes maybe everything whatever I remembered while recording the video because the video was not at all scripted जो भी मुझे याद आता गया वो सब मैं बोलती गई हूँ और जो मेरे साथ होता था वो भी बताया और उसके ऊपर जो भी मैंने सोल्यूशन किए थे यूज़ किए थे वो भी मैंने आपको बताया आई तो वही आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल hit that like button and subscribe the channel for more such videos so guys meet you in the next video till then take care and bye bye